हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि फैब्रिकेशन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट को वेरी करते हैं, यानी कि एक लोवर की कॉस्ट किन किन बातों पर डिपेंड करती है। क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमारा फैब्रिकेशन कर दीजिए, हमारा कपड़ा ले लीजिए, उसको बना के दे दीजिए। तो कुछ फैक्टर थे जो स्पेशली उन लोगों के काम आएंगे जो इस काम को करते हैं, या कोई होलसेलर है जो हमसे इस टाइप का बिजनेस कराना चाहते हैं, अपना कपड़ा देके हमसे मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर सामने निकल के आए। सबसे पहले मैं जल्दी से आपको सबका नाम गिनवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बेसिकली लिख के रखा था, जैसे कपड़ा, मटेरियल, डिजाइन, साइज, मैन पावर, उसकी फिनिशिंग, जीएसटी, वेयर हाउस, रेंट वगैरह हो गया, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसकी पैकिंग हो गई। ये सारी बातें आपकी डिपेंड करती है लोवर की कॉस्ट पर। जब लोवर हम बना लेते हैं उसकी कॉस्ट पर वेरी करती है, यानी कि हम लोग रेली वाले के लिए यूज कर रहे हैं तो ये कॉस्ट आधी हो जाती है। शोरूम टाइप के लिए यूज कर रहे हैं तो इसमें मीडियम पार्ट आ जाता है, और ब्रांड के लिए बनवा रहे हैं, आप फैब्रिकेशन करा रहे हैं या करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग हो जाती है। अब मैं इनका 10 फैक्टर हैं बेसिकली, लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। और अब मैं वन बाई वन इनको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे वेरी करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एनएस कपड़े का। एनएस कपड़ा जो है नॉर्मली सभी लोगों को पता है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी पता है, शॉपकीपर है उसको भी पता है, और वेरा होलसेल वाला है उसको भी पता है। एनएस का रेट नॉर्मली 60 रुपये चल रहा है, लेकिन एनएस में दो क्वालिटी आ जाती है। अब डिपेंड करेगा हम रेली वाले के लिए बनाने जा रहे हैं, शोरूम वाले के लिए बनाने जा रहे हैं, या ब्रांड के लिए बनाने जा रहे हैं। अगर हम उसमें एनएस के कपड़े में 8% यूज करेंगे तो वो आपको 60 रुपये का मिल जाएगा, और 60 से नीचे का मिल जाएगा। हमें उसमें 12% यूज करेंगे तो वो 60 + 72 के आसपास मिलेगा, और उसमें हम 14% यूज करने जा रहे हैं तो वो 65 रुपीज़ के मिलेगा। तो यानी कि आप वेरिएशन देख सकते हैं। तो हमें डिपेंड करता है हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो किसी पर्पज से है, सामने वाले की डिमांड क्या है, यानी कि सामने वाला उसको रीसेल कहाँ पे करेगा। तो पहला फैक्टर बिल्कुल क्लियर है, 5 रुपये का डिफरेंस रहता है जो नॉर्मल मार्केट के लिए बनाना होता है और शोरूम के लिए बनाना होता है। इसमें 5 रुपये का क्लियर क्लियर डिफरेंस सामने आता है। तो यही चीज फैक्टर है। दूसरा मैंने आपको बताया मटेरियल। मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल लो रख दी जाती है। अगर लोकल मार्केट के लिए चाहिए है, जहाँ पे आप एक साथ दो भी बेच सकते हैं, तीन भी बेच सकते हैं, कि 500 रुपये में 3 छाटिए हैं, 500 रुपये में 2 छाटिए, इस टाइप का आपको काम है, तो उनकी क्वालिटी गिर जाती है। क्वालिटी में बहुत सारे फैक्टर मटेरियल आ जाते हैं, जैसे लास्टिक की क्वालिटी कम हो जाएगी, धागे की क्वालिटी कम हो जाएगी, और उसकी फिनिशिंग में प्रॉब्लम होगी, उसका स्टिकर नहीं होगा। तो इस टाइप का मटेरियल में 5 रुपये का वेरिएशन यहाँ पे भी देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर आप देखें तो 5 रुपये बिल्कुल ही आ जाएगा, क्योंकि लास्टिक में भी बहुत सारे है। 90 रुपीज़ में भी लास्टिक का मंडल आता है, और 120 में भी लास्टिक का मंडल आता है। तो वेरिएशन 130 रुपीज़ का है, तो डिफरेंस यहाँ पे भी मिलता है। दूसरा आता है डिजाइन। डिजाइन है बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने देखा कोई सामने कुछ पॉकेट वॉकेट नहीं है, तो इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। तो इसकी सिलाई कम जाएगी। और अच्छा, अगर डिजाइनिंग वाले की बात करूँ, जैसे कि मैं एक सैंपल भी लेके बैठा था, आपको दिखा दूँ। अगर आप इस टाइप का डिजाइन के साथ सिलाई कराएंगे तो देख सकते हैं ये दो पॉकेट हमने दिए हैं। तो सिलाई के कारीगर ने इसमें 5 रुपये ऐड किए हैं, ठीक है, क्योंकि उसका हाथ धीरे धीरे स्लो हो गया था, तो वो अपनी मजदूरी देखता है। तो इसमें 5 रुपये का डिफरेंस यहीं पे हो गया पैदा। और इसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगा है, तो इसीलिए ये भी मैटर करता है कि आप किस टाइप का डिजाइन दे रहे हैं। दूसरा होता है मैन पावर। मैन पावर में हमें ये देखना होता है कि जो मैन पावर वो ट्रेंड है या नहीं है। बेसिकली कपड़ा लिया, लेडीज़ों को दिया, घर पे दिया, मैन पावर वहाँ पे सस्ती हो गई, उन्होंने मेहनत की, लेकिन मेरी नज़रों में ये गलत काम है, क्योंकि उनकी पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए अगर ये काम कराना भी है। और उनकी जो जायज़ मजदूरी है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनकी जायज़ मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। उनमें डबल का फ़र्क देखने को मिलता है, बेसिकली इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। और इसमें भी आपको 3-4 रुपये का डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद उसका साइज, नॉर्मल मार्केट के लिए जब हम बात करते हैं तो साइज चोर साइज बोलते हैं हम लोग, वो बिल्कुल पतला हो जाता है। एक्सएल है, एल वाले को आएगा, एल का है, एम वाले को आएगा, इतना डिफरेंस कर दिया जाता है, क्योंकि वो मार्केट में, लोकल मार्केट में बिकना है, तो उससे कोई उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रैली पे आया, बिका, चला गया। और यही चीज़ शोरूम पे है, तो शोरूम पे वहाँ पे पहन के देखेगा, वो उसको मिरर के सामने देखेगा, सारी चीज़ें वो करके देखेगा जो कस्टमर है आपका। तो इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती है। और ब्रांड में तो और अच्छी क्वालिटी मांगता है, उसका फिनिशिंग मांगता है, तो उसका अलग रेट हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 5 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 रुपये जो भी मैं बोल रहा हूँ इनमें इतना डिफरेंस होता है।
नॉर्मली आप 1 का भी कर सकते हैं डिफरेंस, 2 का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में 5 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में जैसे कि धागा धागा जैसे पास पास होना चाहिए, वो गैपिंग के साथ आ जाता है। और इतना बल्क प्रोडक्शन होता है, उसकी फिनिशिंग का उसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे प्रेस होना, प्रेस कराना, तो प्रेस भी एक फिनिशिंग में आती है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करती है। तो लोकल मार्केट वाले क्या करते हैं, उसके प्रेस रोक देते हैं, तो प्रेस करने वाले के लेबर पावर बच जाती है, 1-1.5 रुपया वो बच जाता है उन लोगों का। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 2 रुपये 3 रुपये का डिफरेंस सामने देखने को मिलता है लोकल मार्केट के हिसाब से और शोरूम मार्केट के हिसाब से। उसके बाद आ जाता है आपका जीएसटी। शोरूम वाला जो है वो जीएसटी के साथ भी काम करता है, कुछ हद तक तो जीएसटी लेता ही लेता है। लोकल मार्केट में कोई जीएसटी नहीं देना होता, तो इस हिसाब से आप 5% का डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है, तो लोकल वाले को सस्ता पड़ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है वेयर हाउस। जो लोकल के लिए माल बन रहा है वो घरों में बन जाता है, किसी के पास स्पेस पड़ा है उसमें बन जाता है। जबकि वो किसी ब्रांड के लिए जा रहा है या किसी शोरूम के लिए जा रहा है, तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बड़ा सेटअप के साथ लगता है, और उसका रेंट भी मैटर करता है, और उसका वेयर हाउस भी मैटर करता है। तो इसमें भी 1-2 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का फर्क पड़ता है। आपने मान लिया गाजियाबाद में बनवाया, ट्रांसपोर्टेशन 1 रुपया आया। आपने मान लिया यूपी में इधर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में बनवाया, तो यहाँ पे आपका 5.5 रुपये के आसपास ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो ये भी बात मैटर करती है, जो कि लोअर की फाइनल कॉस्टिंग पे इफेक्ट डालेगी। और उसके बाद आ जाता है पैकिंग। पैकिंग में मतलब आपको क्या किस टाइप की, मतलब उसमें कोई गत्ता लगाया गया है बीच में, जैसे ये गत्ता है, ये लोअर के बीच में रखा जाता है। उसके बाद स्टिकर भी है, और उसकी पॉलीथीन की जो है क्वालिटी मैटर करती है। तो ये सब चीज़ें वेरी करती है। फाइनली वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आपको सिर्फ अपनी बात को समराइज कर देता हूँ। लोकल के लिए बना रहे हैं और शोरूम के लिए बना रहे हैं, इन दोनों में सिर्फ 25 रुपये से 30 रुपये तक का डिफरेंस सामने बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। अगर आप लोकल वाला आइटम जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। और शोरूम में आते हैं तो 30 रुपये 40 रुपये का डिफरेंस सामने नज़र आएगा। इसलिए जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या हमसे फैब्रिकेशन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिपेंड यही फैक्टर करेंगे कि आपको किस क्वालिटी का चाहिए और किस पर्पज़ से चाहिए। अगर आपको शोरूम के आपके पास कस्टमर है तो शोरूम पीस में रखिए, और वैसे कस्टमर हैं आपके पास तो उस टाइप का रखिएगा। और ब्रांड की अगर बात करें तो उसमें तो सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है, अच्छी हो जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एक लोअर की कॉस्ट में कितना कितना खर्चा आ जाता है। एक लोअर की कॉस्ट में बेसिकली हमने एग्जाम्पल लिया था एनएस का, जो हमने 60 रुपये 62 रुपये और 64 रुपये का रेट था, 65 रुपये सॉरी। तो उसमें क्या होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद 1.25 का एवरेज आता है। बिल्कुल सिंपल पजामा बनाया तो 1.25 आ जाएगा, वरना तो अगर डिजाइन बनाया तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। इस हिसाब से वो आपको 40-42 रुपये का पड़ेगा। और उसके बाद जो उसकी कारीगरी कारीगरी अगर वो मैन पावर आदमी की है, तो उसमें सीधा सीधा आपका 15 रुपये 16 रुपये आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो फैक्टर हैं 20-25 रुपये 30 रुपये, और उसका मटेरियल है, इस हिसाब से मिला के 40 रुपये ये ऐड हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 60 + 40 लगभग 100 रुपये के आसपास, अगर शोरूम पीस है एनएस कपड़े का अच्छी क्वालिटी में है, तो 100 रुपये के आसपास आपका पड़ेगा। और यही चीज़ आप लोकल मार्केट के लिए ले रहे हैं कि जहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ 80 रुपये भी आ जाएगा और 80 से नीचे भी आ सकता है। और ब्रांड में जाना चाहते हैं, क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको 120 रुपये आ जाएगा। एक चीज़ यही है, बनाने का मेथड अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका बेचने का स्टाइल अलग है, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो आई होप कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, टाइमिंग ज़्यादा कम होता है। फिर भी अगर कोई इंक्वायरी है तो नीचे लिखिएगा, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और एनएस के कपड़े में आपको जो मैं बता रहा हूँ 80 रुपये से 130 रुपये तक के डिज़ाइन मिल जाएंगे। हम लोग भी इस तरीके का बनाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।